हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी अभी वीडियो आया है सपना स्नैपी गर्ल की मम्मी का, सपना का, जो कि सोशल मीडिया पर रूह कांप गया। जो उसका वीडियो जब आया तो अभी उसकी मम्मी ने कुछ अपडेट दिया है और बोला कि मेरी बेटी ने कितना कुछ सहन किया और कभी उसने अपने ज़ुबान पर ये बात मेरे सामने भी नहीं लाई, इसलिए कि घर टूट जाएगा। अगर वो बताती तो मैं उस पर कुछ एक्शन लेती तो मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए सपना ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, ना मेरे से बताया, कभी भी नहीं। और जब हम लोगों ने वीडियो देखा तो सपना ने बुलाया भी नहीं, हम लोग खुद दौड़ कर चले गए, इस तरीके से जैसे कि सपना के साथ हो क्या रहा है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक माँ अपनी बेटी के लिए कितने दर्द में है, उनके चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि जब से सपना की ये वीडियो आई हैं तब से वो खुद चिंता में हैं, इतनी चिंतित हैं कि उनके चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी बेटी को लेकर वो काफ़ी दुखी हैं। और इतने दिनों से सपना ने जो कुछ छिपाया था वो सब माँ ने अपने वीडियो में बोला कि कभी इतना आती थी, 2-3 दिन रहती थी, चली जाती थी कि नहीं मैं जाऊंगी। और जो कुछ भगवान का है भाई, जो भगवान ने उसके साथ जो किया वो तो कोई रोक नहीं सकता था, वो तो भगवान की मर्जी थी। दोनों पति, एक पति चले गए, 2 पति चले गए, इसका दुख हम लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जो कुछ सारा मामला ठीक ठाक था, सपना भी अच्छे से रह रही थी। अब अच्छे से रह रही थी कि नहीं रह रही थी, जो कुछ जब बताती तब तो पता चलता वो सही नहीं थी अपने ससुराल में, जो कि सारी बातें छिपा कर वो रखी थी, सारी बातें अपने दिल में दबा कर रखी थी। और जब सूरज वाला रिकॉर्डिंग वाला वीडियो जैसे ही आया, हम लोगों की रूह कांप गई कि मेरी बेटी इतने दुलार में पली बड़ी थी और इस तरीके से एक ही बेटी थी। और उस तरीके से भाई, पति जब जिंदा थे तब भी तो उसका वही हाल था, अभी तो पति नहीं है, लेकिन जब सूरज जी जिंदा थे, मैंने इतने अरमानों से अपनी बेटी का शादी किया होगा। और वो चीज़ सूरज जी ने मेरी बेटी के साथ किस तरीके से इतने बेरहमी से मार रहे थे, जो कि आज मैंने जब सुना, अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैं और हम, मेरे पति सपना के पापा, तुरंत दौड़कर शिवपुरी गए हम लोग उसके ससुराल में। देखा कि वहाँ पर जब गए, शाम हो गया था, मेरा बेटा भी गया, शाम हो गया था, तो हम लोग वहाँ पर रुक गए और देखा कि सपना एक रूम में बंद थी, जो कि लगातार रोए जा रही थी और वहाँ पर अंशु चली गई थी। और एक ननद भाभी का ऐसा रिश्ता था जो कि बहन बहन का भी नहीं होता है। इस तरीके से अंशु से और सपना से इतना लगाव था, जो अंशु को किस तरीके से हटाया गया, सब प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सपना की मम्मी ने बोला, और सच में वो नहीं बोल पा रही थी कि जैसे ही हम लोग गए, किसी तरह मैंने रोटी बनाया रात में, बहुत ज़बरदस्ती उसको एक रोटी खिलाया। किस तरीके से मेरी बेटी इतना कुछ इतने दिनों से सहन कर रही थी, जब उसके पति थे तब, अब तो पति नहीं थे तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, किस तरीके से कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत दर्द हुआ, हम अपनी बेटी के लिए इतना रोए और इतना दुख हुआ हम लोगों को कि मुझसे रहा नहीं गया, हम लोग तुरंत पहुंच गए। मेरा बेटा भी गया था। फिर भाई का, माँ नहीं बोल पा रही थी दोस्तों, फिर भाई ने वीडियो में आकर बोला कि कितने सपने हम लोग सजोए थे कि हम जब तीनों भाई बहन पढ़ने जाते थे तो एक हमारी यही बहन थी, कितने सपने सजोए थे कि इसकी शादी होगी, किस तरीके से धूमधाम से होगी। दोस्तों, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सपना के जो सास ससुर थे, वो लोग थे, उन लोग हमसे नहीं बात किए, ना हम लोगों से उनकी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब वहाँ पर सपना का रहना हम लोगों ने उचित नहीं समझा।
और जब आने लगी तो उन लोगों ने रोका भी नहीं, हाँ बेटा जा जा, मतलब रोका भी नहीं। यहाँ तक कि 2 बेटियों का, जो उनकी 2 पोतियाँ हैं, उनका भी कुछ दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। और बचपन से हम लोग साथ में रहते थे। मैंने नहीं सोचा था कि आज मेरी बहन इस हालात में किस तरीके से उस दर्द को सहन करके अपने दिल में दबाए है, और एक भी अब कभी ज़बान नहीं खोली होगी ना हमसे। लेकिन मैं यही सभी को ये संदेश देता हूँ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ अगर होता है तो वो कोई भी बात छिपाए ना, अपने ससुराल में तुरंत अपने मायके में वो बात बताए। कम से कम मायके वाले खड़े हों कि जो उनको इंसाफ मिल सके। जिस तरीके से मेरी बहन सह रही थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था मेरी बहन के साथ। वो तो भगवान का लाख शुक्र है, भगवान का देन है कि भाई उसके पति नहीं रहे, वो उसमें हमारा कोई वो नहीं था। भाई ये तो भगवान की मर्जी के आगे किसी इंसान की नहीं चलती, उसके भाग्य में वही लिखा था। लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा था, जो ज़बरदस्ती किया जा रहा था, वो तो गलत था ना। मानते हैं कि दोनों जीजा हमारे चले गए, इसका दुख हम लोगों के दिल में बहुत था, बहुत ज़्यादा था। हम लोग किस तरीके से अपनी बहन को देखते थे और किस तरीके से उसके सामने आंसू भी नहीं गिरा सकते थे। कहीं न कहीं मेरी बहन को दुख होगा, और तो इस चीज़ को भाई जानबूझकर सह रही थी। किस लिए सह रही थी? तो मैं यही सभी को संदेश देता हूँ, कोई भी बहन बेटी हो, कभी अपनी बातों को छिपाए ना। ससुराल में क्या अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ कभी हमेशा अपनी माँ बाप भाई से बताना चाहिए सभी को। इस तरीके से हर जो भी गार्जियन होगा ससुराल में, कोई भी बेटी होगी चाहे बहन होगी, इस तरीके से अगर मायके वाले उसके घर जाकर इस तरीके से खड़े होंगे तो किसी सास ससुर का हिम्मत नहीं रहेगा कि उसकी बहन के साथ चाहे उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ गलत करे, जो कि मेरी बहन के साथ गलत हो रहा था। ये तो जानबूझकर हो रहा था, और वो लोग चाह भी रहे थे कि सपना मेरे घर से चली जाए। और जब वो मेरे साथ आ रही थी तो उन लोगों ने एक बार भी रोका तक नहीं, कुछ बोला ही नहीं कि तुम मत जाओ। और मेरे भी सपने थे, मैं बड़ा था, और मेरी शादी, मैंने शादी से मना कर दिया कि जब मेरी बहन की शादी होगी तब मैं शादी करूँगा। इसलिए शादी करूँगा कि मेरी शादी में मेरे जीजा आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, मेरी बहन के हस्बैंड आएंगे तो कुछ और रौनक लगेगा। दोस्तों, सारा कुछ काम ख़त्म हो गया, मेरी बहन इस हालात में है और सुरक्षित है, अभी हम लोगों के पास है। ये अपडेट उन लोगों ने दिया तो बहुत अच्छा लगा। सभी की नज़रें टिकी हुई थी, और उन्होंने ये भी बोला लास्ट में कि अब सारा कुछ अपडेट सपना के वीडियो में ही मिलेगा। मतलब सपना का वीडियो अब आएगा, किस तरीके से वो आएगी। भगवान, उन्होंने ये भी बोला कि भगवान ना करे किसी बेटी और बहन के साथ इस तरीके का नसीब हो, इस तरीके से उसके ससुराल वाले हों, किसी बहन बेटी के साथ ससुराल वाले इस तरीके से अत्याचार न करते हों। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी ऑडियंस समझदार है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।